वक्फ बिल बोर्ड आज जो पेश किया गया है लोकसभा में, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है इसे मुस्लिम के हित में बता रही है, वहीं सत्ता के जो विपक्ष में है वो इसे मुसलमान विरोधी बता रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं अल्बर्ट टिक्का चौक के समय पर। हम कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार ये वक्फ बिल बोर्ड जो पेश किया गया आज लोकसभा में कितना सही है। हमें ये बताइए, आपका चीज़ रहेगा, हम आपका चीज़ छीन सकते हैं? वक्फ होता क्या? मेरा चीज़ है, मेरा ज़्यादा प्रॉपर्टी है, हम दे दिए हम लोग मदरसा मस्जिद के बाद किसी चीज़ के लिए, तो सब आपका चीज़ है। हम मतलब 3 तलाक हो, कोई मतलब मुसलमान का कहीं से पेरना हो बस चालू कर देता है हम लोग। बीजेपी को काम नहीं, हिंदू मुस्लिम कैसे मुसलमान को पेरना हिंदुस्तान में, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानता हम लोग। वक्फ बोर्ड, अरे भाई इतना है तुम लोग का भी संस्था वाला मंदिर वाला का बहुत सा जमीन है, कितना लाख एकड़, उसको जरा लेके दिखाए। उसके बाद आए हम लोग से मांगने के लिए, उस अब आपका चीज़ है, वक्फ बोर्ड का चीज़ है, उतना जमीन खाली वहाँ, उतना जमीन वहाँ खाली है, दे दो। अरे तुम जो है देखो, जो काम करो जंगल झाड़ में इतना जमीन उसको जाके लो जाके, मतलब सब चीज़ मुसलमान टारगेट। पक्ष तो कहती है कि जो गरीब मुसलमान है उसके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा ये। अरे बहुत अच्छा सोचा है, इतना जमीन गैर मजरूबा खाली है, उसको जाके दे दे। गवर्नमेंट जमीन कम हिंदुस्तान में है, पूरा तो हिंदुस्तान में गरीब का पड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ जमीन खाली है गवर्नमेंट वहाँ पे दे दे। मतलब मुस्लिम का प्रॉपर्टी सिर्फ देगा, अपना नहीं देगा, उस अब आपका चीज़ है। और भी लोग बात करते हैं। आज लोकसभा में वक्फ बिल बोर्ड जो है वो पेश किया गया है, किरण रिजिजू ने पेश किया है, जहां सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए हित में है, वही विपक्ष जो है वो कह रही है कि ये जो है मुसलमान विरोधी बिल है। पूरा तरीके से मुस्लिम विरोधी बिल है और हम इसका बायकॉट करेंगे और जरूरत पड़ने पर हम सड़क पर आएंगे, इसलिए कि सरकार जो है सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए सब कर रहा है। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है कि आपस में लड़वाने के लिए, हम वोट हासिल करने के लिए सिर्फ एक तरीका बना लिया है, किसी तरह से हम हिंदू मुसलमान करके देश में राज करें, फूट डालो, हुकूमत करो। अंग्रेजों लोग का जो पॉलिसी था वही पॉलिसी ये डील कर रहे, डिवाइड एंड रूल। हम लोग सब पूरा मुखालफत करेंगे, जरूरत पड़ने पर कुछ भी करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि हम लोग मरने के लिए भी तैयार है। इसलिए वक्फ एक्ट जो है हम लोगों के लिए जान है। हम अपना मस्जिद को क्यों किसी को देंगे, हम अपना कब्रिस्तान क्यों किसी को देंगे? आपके पास प्रॉपर्टी की कमी हो गया है, आज रेलवे के पास इतना ज़्यादा ज़मीन है और जितने हिंदू ट्रस्ट है उसके पास ज़मीन है। अब हिंदू मुसलमान के ऊपर सर में बैठाइएगा ला करके, बताइए उसका तो अपना अपना घर में अपना काम कीजिए। मुसलमान का जो ये वक्फ का ज़मीन है उसमें हिंदू फैसला लेगा, ये लड़की लोग फैसला लेगा। फैसला लेने का काम है मुसलमानों का, हम अपना चीज़ को हम अपना कुछ भी यूज़ करेंगे। आपको इसमें ऐसा पॉइंट दिया हुआ है जो मुसलमानों के हित के खिलाफ है, जिसका हम पूरा तरीका से विरोध करेंगे, जरूरत पड़ने कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। इससे पहले भी जो नमाज अदा किया गया था उसमें भी काला पट्टा बांध करके वक्फ बिल बोर्ड का जो है विरोध किया गया था। आज लोकसभा में वक्फ बिल बोर्ड पेश किया गया, वही सत्ता पक्ष जो कह रही है कि ये हमारे लिए जो है गरीब मुसलमानों के लिए हित में है, वही विपक्ष कह रही है कि ये कहीं ना कहीं मुसलमान विरोधी है। सबसे पहले तो मैं ये बतला दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ बिल 2025 जो लाया गया है, इसे अगर मुसलमानों के तौर पे, मुसलमान के तरफ से देखा जाए तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि मुसलमानों के निजी संपत्ति को हड़पने का, हमला करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता है जिस तरह से बिल पेश किया गया है वो पास भी हो जाएगा, लेकिन इस बिल के जरिए मुसलमानों के निजी संपत्ति में हमला किया गया है। चूँकि वक्फ की संपत्ति सरकार के द्वारा से मांग कर नहीं लिया जाता, बल्कि मुसलमान खुद अपने खरीद कर किसी ट्रस्ट से या संस्था से या निजी संपत्ति को वक्फ करते हैं, उस जमीन को ही वक्फ का संपत्ति कहते हैं। ये चल अंचल दोनों तरह की होती है। अब रह गई वक्फ की जो बिल आई है, इसमें बहुत से त्रुटि है। खासकर आप जैसे देख ले कि सोमनाथ मंदिर है और दूसरे मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, वहाँ के प्रबंधन समिति में वहाँ के जो जाति के लोग होते हैं, जो धर्म के लोग होते हैं, वही संचालित करते हैं। लेकिन वक्फ एक्ट में इस तरह का लाया गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में, दोनों में गैर मुस्लिम भी, आप सीधे तौर से कह ले हिंदू भी रहेंगे। तो ये कहीं से भी औचित्य नहीं है कि मेरा कब्रिस्तान का, मेरा मस्जिद का, मेरा दरगाह का, मेरा मजार का, मेरे प्रबंधन कमेटी में, धार्मिक प्रबंधन कमेटी में दूसरे धर्म का दखलंदाजी हो, ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। ये सीधे सीधे मुसलमानों के ऊपर एक साजिश के तहत हमला किया गया है। साथ ही इसमें इस तरह का किया गया है, वक्फ में जिस तरह से बदलाव लाया जा रहा है, एक नहीं अनेक मामले किए गए हैं। दिल्ली में
123 वक्फ की प्रॉपर्टी थी जिसे पार्लियामेंट में जो विवादित थी, जिसे बाद में 2014 में पार्लियामेंट में गजट में ला करके उस केस को उठाया गया और उसको वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। केंद्र सरकार की मंशा है कि एक प्रॉपर्टी 1 अरब रुपए का है, 1 करोड़ का नहीं, 1 अरब रुपए का है, उस संपत्ति को हड़पने का साजिश किया जा रहा है। उसमें जामा मस्जिद की तरह कई संपत्ति है। तो वक्फ बोर्ड को जब हमने पूरे तरह से देखा कि वक्फ अमेंडमेंट 2025 को देख रहा हूं, तो उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पूरे तरह से मुस्लिम के खिलाफ एक साजिश किया जा रहा है। केंद्र सरकार पास करवाने में लगी हुई है। मुझे लग रहा है कि इसमें जो उनके सहयोगी दल है, हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से एक बारगी उनके सहयोगी दल कल तक ना करते करते एक बारगी सपोर्ट में आए, हो सकता है कोई लचक पैदा किया हो जो अभी तो नहीं हमें मालूम है। इसलिए कि 400 का पन्ना का दिया गया है रिपोर्ट जो अभी सभी को पढ़ने के लिए, और 8 घंटा का समय दिया गया पढ़ने के लिए, तो बड़े से बड़ा विद्वान भी इतना 400 पन्ना का रिपोर्ट को पढ़ नहीं सकता है। लेकिन ये शाम तक साफ हो जाएगा कि इसमें कुछ अगर बदलाव लाया गया तो क्या बदलाव लाया गया। लेकिन कुल मिला के आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये वक्फ एक्ट 2025 मुस्लिम विरोधी लाया गया है, एक साजिश के तहत लाया गया, और मुसलमानों के जो संपत्ति वो 1-2 दिन का नहीं है, ये 1400 साल से चला आ रहा है, और इंडिया में लगभग 800 साल से वक्फ होता चला आया है, और नस्ल दर नस्ल वक्फ हो रहा है। इस पे हमला करने की एक साजिश की जा रही है, इसे छीनने की साजिश की जा रही है। आप डीएम को जिस तरह से अधिकार दे रहे हैं, सारे मामला वक्फ का जो होता है, सारे मामला में ज्यादातर राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड के आपस के विवाद है। अगर डीएम को अधिकार देते हैं, डीएम के पास ये अधिकार होगा, वो खुद अपने पक्ष में फैसला कर लेगा। इस तरह के कई मामले हैं। आपको ये बतला दूं कि अभी जिस तरह की गई है, इसमें इस कानून के बनने के बाद भी हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो कहीं न कहीं जो आंदोलन की बात चल रही है, अब और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या लगता है वक्फ बोर्ड कितना फायदेमंद है मुसलमानों के लिए? देखिए, वक्फ बोर्ड की बात करती है सरकार, एक भी अल्पसंख्यक मंत्री नहीं जिसके पास, वो अल्पसंख्यकों की हित की बात करती है, 3 तलाक की बात करती है। अल्पसंख्यकों की हित की बात वो करेगा जो अल्पसंख्यक को साथ मिलेगा। ये सरकार बोल रही थी कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे, मगर एक कम्युनिटी को टारगेट लेकर करके ये सरकार चल रही है, और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। कि जिस तरह एक गुलदस्ता की तरह ये देश चल रहा था, वो गुलदस्ता का फूल धीरे धीरे अब झड़ रहा है। देखने में हम लोग को लग रहा है कि ये गुलदस्ता अब गुलदस्ता नहीं रह गया, अब धीरे धीरे गुलदस्ता का फूल झड़ रहा है। सरकार अननेसेसरी कुछ लोगों को टारगेट लेकर के नया बिल 3 तलाक का बिल लेके आई, उसके बाद आप NRC CAA ला करके परेशान लोगों को किया गया, किसान को परेशान किया गया। कई किसान इसमें इस दुनिया से चले गए, कोई सूद लेने वाला उन लोगों का नहीं। 700 से 800 किसान लोग इस दुनिया से चले गए। अभी एक नया कानून ला करके जिसमें लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। इसलिए फ़ायदा नहीं होने जा रहा है कि जो धार्मिक चीज़ है, कब्रिस्तान हो गया, मस्जिद हो गया, मदरसा हो गया, इमामबाड़ा हो गया, ये एक अलग चीज़ है। मंदिर है, मंदिर का ट्रस्टी मंदिर को संभालेगा। अब मुसलमान जाकर के मंदिर को थोड़ी संभाल सकता है। अब मंदिर को संभालने वाला एक पुजारी अच्छा हो सकता है, एक मस्जिद और मदरसा इमामबाड़ा को संभालने वाला एक मुसलमान अच्छा हो सकता है। तो इसमें छेड़छाड़ कर करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। आपस में अपने बहुत से खामियां को अमेरिका से हथकड़ी पहना करके लाया गया, इस पर डिस्कस नहीं कर रहा है, न कोई मंत्री किया, न कोई सरकार किया। छोटी छोटी कंट्री जो हथकड़ी के साथ अमेरिका से वापस आई, उस पर देखिए कितना हंगामा हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के ट्रम्प से जाके मुलाकात करते हैं, गला मिलते हैं, और देश के लोगों के साथ हथकड़ी और बीड़ी के साथ हिंदुस्तान भेजा जाता है। इस पर तो डिस्कस होना, महंगाई पर होना चाहिए, बेरोजगारी पर होना चाहिए। और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या लगता है ये वक्फ बिल बोर्ड जो आज पेश लोकसभा में किया गया, जहां सरकार कह रही है कि ये मुसलमान के पक्ष में है, जो गरीब मुसलमान हैं उनके पक्ष में है? एकदम गलत है, कोई भी पक्ष में नहीं है। मुसलमान के पक्ष में आज तक किया क्या सरकार, किया क्या? कुछ किया? बताइए, नया चीज को बताइए। कुछ नहीं किया। जितना इन्होंने कहा एकदम सही बात बोला, बस। तो लोग काफी इससे खफा है, नाराज है इस बिल से। और क्या लग रहा है जो बिल लाया गया है, वक्फ बिल बोर्ड जो आज लोकसभा में पेश किया गया है,
आप लोग पहले भी मस्जिद में नमाज पढ़े थे, काला पट्टा लगा करके विरोध दर्ज किया था, ये कितना सही है? इस देश को सबसे अगर क्या बोले, अगर नासमझ प्राइम मिनिस्टर मिला है ना, तो सबसे नरेंद्र मोदी जी है। ये अपने कामों को छिपा रहे हैं, अपने जो भी मैनिफेस्टो में अपने लेके आए थे वो सबको छिपाने का काम कर रहे हैं। तरह तरह के मुद्दा, ये हिंदू मुस्लिम, ये वक्फ बोर्ड, ये सब तरह तरह के बिल आ रहे हैं और पब्लिक को एक दूसरे से उलझाने का काम कर रहे हैं। ये बात क्यों नहीं करते कि भैया हम 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे? ये बात क्यों नहीं करते कि हम महिला को क्या बोले, महिला बचाओ की बात करते हैं? ये बात क्यों नहीं करते हैं युवाओं के बारे में? ये तरह तरह सिर्फ उलझाने का काम कर रहे हैं। ये बोर्ड, वो बोर्ड, ये काम करो, हिंदू मुस्लिम, बस यही इसका काम ही है। एक भी ये अपना फैक्टर में उतर के बताए कि हाँ भैया हम ये काम किए हैं और ये काम होना चाहिए, डंके के चोट पे। अगर अपने विकास के नाम पे अगर वोट मांगे तो इसको दौड़ा दौड़ा के, इसको क्या बोले, ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और भी लोग हैं का काम करते हैं और कुछ भी नहीं। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे। आज लोकसभा में वक्फ बिल बोर्ड पेश किया गया, तो ऐसे में क्या लगता है कि मुसलमानों के लिए कितना हितकारी? ये तो मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी की बात है, इसलिए कि वक्त किया हुआ बोर्ड जो है वो अल्लाह के नाम पे किया हुआ रहता है ना। वो और जो है ये गरीबों का, माने कि यतीमों का दिया हुआ रहता है। मदरसा रहे या मस्जिद रहे या कुछ भी रहे, वो गरीबों का हक में है, तो वो अपन खोज रहा है। तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना, कि बहुत मुसलमान जो है परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये वक्त किया हुआ चीज़ है। तो लोगों का कहना है कि ये परेशान करने की साजिश है और मुसलमानों को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है ये कहीं से भी उचित नहीं है। अब इनका साफ तौर पर कहना है कि आगे अगर इसी प्रकार रहा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबालम को दी इजाजत। देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री